शशांक शेखर पलंकर भगवान शिव इस धरा के अगर देखा जाए तो अनादि देवों के रूप में है। न इनका अंत है न इनका आदि है। भगवान शिव की उपासना विश्व पटल पर मक्का में भी हज करने वाले जाते हैं तो वहां भी शिव है। ईरान इराक पिरामिड प्रतीक चिन्ह के रूप में भी भगवान शिव है। और यहाँ शिव और विष्णु का ये क्षेत्र है। शिवस्य हृदयं विष्णु विष्णुश्च हृदयं शिवः उभयो अंतरम कृत्वा रौरवम नरकम विजेत। जो शिव है वही विष्णु है और विष्णु ही शिव है, इनमें कोई अंतर नहीं है। शिव की उपासना आराधना का अगर देखा जाए तो द्वादश ज्योतिर्लिंगों के रूप में जब प्रादुर्भाव हुआ स्तंभ अग्नि स्तंभ के रूप में, ब्रह्मा और विष्णु 5000 वर्ष तक उसका आदि अंत जानना चाहे लेकिन आदि अंत पा नहीं सके। शिव की उपासना अष्टमूर्तियों के रूप में है। क्षितिजल पावक गगन समीरा सूर्य चंद और यजमान। अष्टमूर्तियों के रूप में शशांक शेखर पलंकर भगवान शिव। सिंह स्वप्न धातु से शिव शब्द की निष्पत्ति होती है। शिवम चतुर्थम अद्वैतम मन्यते। चराचर जगत में भगवान शिव के भक्त निर्गुण निराकार के रूप में उनकी उपासना करते हैं, जो एक ज्योति स्तंभ लिंग के रूप में है और सगुण साकार विग्रह के रूप में जो प्रतिमा यहाँ बनकर निर्मित हुई है। और दोनों रूप में शिव इस धरा पर स्थापित हैं। काल मीमांसक की दृष्टि से देखें हम, महीधर उवट और शरणाचार्य की दृष्टि से देखें तो वेद शिव का ही वर्णन करते हैं। 18 पुराणों में से 13 पुराण शिव की महिमा से भरे हुए हैं। आधुनिक साहित्यकार कवि और लेखकों की दृष्टि से भी शिव अनंत और अविनाशी है। शिव की उपासना करने वाला काल पर भी विजय को प्राप्त कर सकता है। काल उसका बाल बांका नहीं कर सकता। और शिव की उपासना करने पर मृत्यु का आधार जो जीवन का अंत है, मृकंडू पुत्र मार्कंडे ने भगवान शिव की उपासना कर मृत्यु को विजय प्राप्त किया था। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वा रुकमेव बंधनान मृत्योर्मुच्य माम मृतात। मृत्यु में भी अमृतत्व को आधार लेकर शिव के उपासक अगर देखा जाए तो 3 लोक बस्ती में बसाकर आप बसे वीराने में। स्वयं जंगल में श्मशान में रहते हैं, लेकिन उनके यहाँ कोई याचक पहुंच जाए तो खाली हाथ नहीं आता। जिन्होंने जिस काम की उपासना किया आराधना किया, वैसे पंच महाभूत शिवस्य हृदयं विष्णु, शिव का जो हृदय है वो विष्णु है। और जो शक्ति है, जहाँ विश्व का राशिकृत सौंदर्य उपासना के रूप में उपास्य होता है, ऐश्वर्य से समग्रश्च, संपूर्ण ऐश्वर्य और श्री मतलब विश्व का राशिकृत जहाँ सौंदर्य उपासना के रूप में उपास्य है, आदि शक्ति जगत जननी परम्बा राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी, वो भगवान शिव की शक्ति है। बुद्धिर गणेश, जो भगवान शिव की बुद्धि है वो गणेश के रूप में है। और जो नेत्र है ममु चक्षु अर्कः, मतलब जो सूर्य है वो भगवान शिव का नेत्र है। ते पंच तत्वों के जो पंच देवता हैं, आदित्यम गणनाथम रुद्रम च केशवम पंचदेव भयुक्तम। पंचदेव की उपासना भिन्न भिन्न करें और शिव की उपासना कर लें तो प्रकृति की पंच तत्व जो हैं ये संतुलित रहेंगे। विश्व पटल में शांति सद्भाव और एकता का वातावरण निर्मित रहता है। और अगर आपके शरीर की प्रतिरोधात्मक क्षमता विकृत होती है तो उन परिस्थितियों में मनुष्य बीमार होता है। पंच तत्वों के असंतुलन से सृष्टि असंतुलित होती है तो कहीं बाढ़ आता है,
कहीं भूकंप आता है, कहीं अतिवृष्टि, कहीं अनावृष्टि जैसे अनेक समस्याएं निर्मित होती है। तो शिव के उपासना से प्रकृति का पंच तत्व नियंत्रित और संतुलित होता है। शिव का आधार हमारे शरीर के जो खट चक्र हैं, जो मूलाधार एक तरह से ज्योति स्तंभ के रूप में गुदस्ती और तिकस्ती के मध्य से मूलाधार से जब वायु का हम भेदन करते हैं या प्रहार करते हैं, खट चक्रों का भेदन करते हुए शार्दल कमल में जब आपकी अग्नि स्थापित होती है, तो यदि पिंडे तद ब्रह्मांडे, विश्व ब्रह्मांड में कहाँ क्या घटित, 7 भुवन नीचे और 7 ऊपर के 14 भुवनों को देखने की समर्थ यहाँ का हर सनातन धर्मी देखने की समर्थ रखता है। आपके अंदर वो शक्ति है, ऊर्जा है, प्रतिरोधात्मक शक्तियां, जो आप चाहें तो प्रकृति के ग्रह नक्षत्र, वायुमंडल, प्रकृति को परिवर्तित करने की समर्थ हर सनातन धर्मावलियों के अंदर परमात्मा ने प्रदान किया है। इसलिए उत्तिष्ठ जागत प्राप्त वरान निबोधक क्षुरस्य धारा कवयो वदंती, उठिए जागिए और अपने अंदर की अगर ऊर्जा पहचान लेंगे तो असंभव को भी संभव करने की समर्थ हर सनातनी के अंदर है। सनातन वो विधा है जो सृष्टि का आरंभ सनातन से है। जब विश्व पटल पर अनेक तरह की संस्कृतियां निर्मित हुई, अनेक तरह के मत, पंथ, मजहब निर्मित हुए, तो इसमें सनातन लगाना पड़ा। वेदों ने कहा धर्मम चर, या मीमांसकों ने कहा अभ्युदय निषेध सिद्धि से धर्म, या नैयायिकों ने नोदना लक्षणों अर्थो धर्म, या गीता में यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हर युगों में धर्म में कोई विशेषण नहीं लगाया, लेकिन आज से 70 वर्ष पहले डालडा घी नहीं था, आज है। इधर धरा पर 15 से पहले इस्लाम का वजूद नहीं था, 2100 वर्ष से पहले ईसाइयों का वजूद नहीं था, बेबीलोन मिस्र वगैरह में बड़े बड़े साम्राज्य थे, आज नहीं है। 3 तरह की संस्कृतियां विश्व पटल पर थी, एक पहले थी अब नहीं है, एक पहले नहीं थे अब है, और एक सनातनी हिंदुओं की संस्कृति है जो पहले भी थी आज भी है और यावत चंद्र दिवाकर रहने वाली है। उस संस्कृति के आप संवाहक हैं और उसी संस्कृति पर जब प्रहार कुठार होता है तो परमात्मा को अवतार लेने के लिए बाध्य होना पड़ता है। शंख शेखर पलंकर भगवान शिव ने जब तामसी शक्तियां और राजसी शक्तियों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया था तो उससे कालकूट विष निकला था, और उस कालकूट विष का पान करने वाला इस धारा पर 33 तरह के देवताओं का आधार अवलंबन है, 64 तरह की शक्तियों का आधार है, 10 तरह की महाविद्याएं हैं, अष्ट नवग्रह आदि का निरूपण है, आज विभिन्न तरह के देवी देवताओं का निरूपण है, लेकिन किसी की शक्ति और समर्थ नहीं हुई। विश्व के वैज्ञानिकों को देखा जाए तो उन्होंने विष के बारे में अगर अपने मुख में लगाया और लेखनी चलाने का प्रयास किया तो जीवन का पर्यावसान अंत हो गया। लेकिन भगवान शिव ने विषम गरल जही पान किए, कालकूट विष का पान करने के बाद भी जो समाधि में पहुंच जाते हैं, जिनका बाल बांका नहीं होता, ऐसे कालजयी के रूप में जो काल का प्रतीक सर्प है वो उनके कंठ के आभूषण के रूप में है और वो काल का आधार है, कालजयी के रूप में है, काल का विजय करने वाले हैं और अपने उपासकों को अभय दान देने वाले हैं। ऐसे भगवान शिव की यहाँ स्थापना कर एक तरह से पोखरा और नेपाल का सबसे बड़ा तीर्थ के रूप में विकसित हुआ है, सबसे बड़ा ये आदर्श केंद्र के रूप में है और एक तरह से अद्भुत विलक्षण अनेक तरह की कलाकारियों से युक्त इसके निर्माणकर्ता चंद्रकांत और इनके सहयोगी टीम के संपूर्ण सदस्यों को परमात्मा शक्ति दे, समर्थ दे कि इस धारा पर जब तक धर्म रहे तब तक ये धाम लोगों की शांति, सद्भावना और एकता का केंद्र बने, क्योंकि सनातनियों की जो संस्कृति है एतद् देश प्रसूतस्य
सकाशात् अग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवः। सनातन संस्कृति कहीं जातिवाद, कहीं भाषावाद, क्षेत्रवाद या देशवाद की बात नहीं करता। आज विभिन्न तरह के राजनीतिक दल हैं, वो कहते हैं मेरा दल जिंदाबाद और दूसरा दल मुर्दाबाद। लेकिन जो सनातनियों का चिंतन था, मनन था और मंथन था, और उस मंथन का आधार एतद् देश प्रसूतस्य सकाशात् अग्रजन्मनः, विश्व में सबसे अग्रणा संस्कृति अगर कोई थी तो सनातनी हिंदुओं की संस्कृति थी, जिसका आरंभ 55 नील 56 करब 38 अरब 71 करोड़ 81 लाख 307 वर्ष 56 घटी 38 विकला 1.5 निमेष से भी प्राचीन है। उस संस्कृति के आप अनुयायी हैं, संवाहक हैं। दुनिया में आपके संस्कृति का मूल मिलेगा, और संस्कृतियों का तो थोड़ा काल है, लेकिन ये संस्कृति विस्तारवादी पूरे विश्व पर थी, लेकिन धीरे धीरे इसका विस्तार बढ़ा नहीं, संकुचित और संपुटित होने लगा। ऐसी विषम परिस्थिति में अपनी धर्म और संस्कृति के लिए भगवान शिव के एक हाथ में माला है जो शांति का प्रतीक है, और एक हाथ में डमरू है जिससे व्याकरण का आधार नित्यावसाने नटराज राजो ननादि ढक्का नौ पंचबारम सनकाद नौ पंचबारम उद्धर्तु कामः सनकाद सिद्धिम ननादि दर्शे शिव सूत्र जालम। भगवान शिव का ये जो डमरू है, इससे 14 सूत्रों का प्रादुर्भाव होता है, जिससे 14 तरह की विद्याओं का निर्माण होता है। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को ब्रह्म सिद्धि होती है। पाणिनि पतंजलि और कात्यायन को महाभाष्य और 14 तरह के व्याकरण रचने का इस शिव के डमरू से बोध होता है। भगवान शिव एक तरह से अगर देखा जाए तो व्याकरण में आधार, और अगर वेदों का आधार अष्ट तरह का व्याकरण, अष्ट तरह की वेद पढ़ने की विकृतियां, जटा माला घन आदि, जिनसे मंत्रों के उच्चारण से अगर सूखा है तो हम व्यष्टि करने में समर्थ होते हैं। अगर धन का अभाव तो धन भी मनमानी हम भगवान शिव की उपासना से, मंत्रों के संघास से कर सकते हैं, जिसको आचार्य शंकर ने 2509 वर्ष केरला अगर वो देखा जाए तो उन्होंने स्वर्ण व्यष्टि कराया था। अंगम मतलब स्तोत्र के माध्यम से, उपासना के माध्यम से। तो शिव की उपासना, आराधना, साधना हमारी चित्त को निर्मल करती है, धरा से कटता वैमनस्यता को दूर करती है, और शांति का संदेश देने वाली। विश्व में अगर देखा जाए तो विश्व पटल पर आज विनाश की ओर अग्रसर हो रहा है। एक तरफ पाकिस्तान अफगानिस्तान पर अटैक करता है, एक तरफ रूस यूक्रेन पर अटैक करता है, और इन सब के मूल में अमेरिका की संस्कृति है। हथियारों की बिक्री को लेकर अमेरिका कभी सद्दाम हुसैन को नष्ट करने का उपक्रम रचता है। विश्व आज अशांत है, विश्व में शांति हो, सद्भाव हो, ये युद्ध खून खराबा नष्ट हो, तो इसका चिंतन मनन अगर विश्व पटल पर करने वाली कोई संस्कृति थी, है और भविष्य में रहेगी तो है एकमात्र वैदिक सनातन हिंदू संस्कृति है, जिसका एकमात्र राष्ट्र ये नेपाल था। दुनिया के लोगों का गर्व था, सम्मान था, इज्जत का आधार बनता था। लेकिन कपट कलेवरों की चालों के चलते नेपाल की पहचान मिट रही है। राजनेता रहें, सत्ता में रहें, लेकिन दो शब्द 85% लोगों को दे दें, हिंदू राष्ट्र इसको घोषित करें, ये मुख्यमंत्री रहें, ये प्रधानमंत्री रहें, यही सत्ता का संचालन करें। जो नेपाल की पहचान थी, नेपाल की गरिमा थी, नेपाल का स्वाभिमान था, वो मिटना नहीं चाहिए। उसको सामूहिक प्रयास करने की जरूरत है। शांति से कुछ प्राप्त नहीं होता, और जब क्रांति का आधार बनता है तो भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुलता है, तो सृष्टि में प्रलय का आधार बनता है। इसलिए सृष्टि में शांति का संतुलन बना रहे तो भगवान अपने हाथ में त्रिशूल रखते हैं और एक हाथ में माला रखते हैं। आप अपने हाथ में 1,50,000 का मोबाइल रखते हो, लेकिन कोई आवारा पागल अगर
अगर एक जानवर आप पर अटैक कर दे तो रक्षा नहीं कर सकते। इसलिए मोबाइल के साथ साथ हर व्यक्ति को अपने हाथ में हथियार रखना चाहिए, जिससे नेपाल का सम्मान, नेपाल की शांति, और अगर नेपाल में कोई अशांति उत्पन्न करने का कार्य करे तो ऐसे लोगों का दमन करने का कार्य आप सबको मिलकर करने की जरूरत है। और ये तभी संभव होगा जिसका आधार आपकी वैदिक संस्कृति है। वैदिक संस्कृति सनातन संस्कृति, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। याधौः शान्ति, अंतरिक्ष शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वगुण शांति का संदेश देने वाली वैदिक संस्कृति है। अगर ये त्रिभाषा फार्मूला दुनिया के लोग अपना लें तो उनके अंदर से कटुता, नफरत, फर्स्ट में नेपाली, सेकंड में संस्कृत और थर्ड में आंग्ल भाषा, ये त्रिभाषा फार्मूला से लोगों के अंदर का नफरत, कटुता और वैमनस्यता मिलेगी। तब होगा क्या, ये पृथ्वी में सर्वत्र शांति होगा, सद्भाव होगा, खून खराबे का कहीं नामो निशान नहीं होगा। इसलिए ऐसी संस्कृति के हम संवाहक हैं, जिस संस्कृति में सर्वत्र चराचर जगत में आत्मचिंतन करने की जरूरत है। कस्त्वम को हम कुत आयाता, को में जननी को में त्राता, हम कौन हैं, कहां से आए हैं और यहाँ के बाद कहां जाएंगे। आप कहोगे पोखरा के फलाबाड़ से, फरा घर से, ये आपका वास्तविक पता नहीं है। यहाँ से कहीं आपको छोड़कर जाना है तो अपने अंदर का अंतःकरण चतुष्ट है, मन बुद्धि चित्त अहंकार को समझने की जरूरत है, उपासना की जरूरत है। उपासना का मतलब अपने आराध्य के समीप बैठकर पंच कर्मेंद्री, पंच ज्ञानेंद्री और मन को अंतर्मुखी कर जब आप ध्यान में पहुंचते हैं, समाधि में पहुंचते हैं, तो आपके शरीर का टेंशन फ्री होता है। और जब टेंशन फ्री होंगे तो आपका मन निर्मल होगा। मनो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मन ही हमारा बंधन और मुक्ति का आधार है। जब आप मंदिर के दरवाजे पर पहुंचते हैं तो वहां घंटा रहता है, और जब घंटा नाद करते हो तो उनकी जो तरंगे निकलती हैं, घंटे का वाइब्रेशन होता है, तो आपका मस्तक शून्य हो जाता है, मतलब मस्तक खाली हो जाता है। तब देवता से आपका ध्यान केंद्रित होता है, तब समाधि की स्थिति में मनुष्य पहुंचता है। उसका आधार है कलयुग में नाम का अवलंबन। कलो केशव कीर्तनाथ, कलो भगवान शिव के पंचाक्षर नाम का जप करें तो निश्चित है मन एकाग्र होगा, शांत होगा, और शांत जब मन होगा तो निश्चित है शांति ही खोज में आप क्लबों में जाते हो, सिनेमा घरों में जाते हो, अनेक ध्यान के केंद्रों में जाते हो। इन अगर सिनेमा ध्यान केंद्रों पर अगर शांति होती तो आप कहीं भी अपने घर में कहीं भी बैठकर पद्मासन लगाकर कर्मेंद्री ज्ञानेंद्रियों को एकाग्र कर अपने मूल आधार से जो कुल कुंडली का ध्यान करते हुए और जो रीढ़ में हड्डी में मेधा है उसको गलाकर और जब ब्रह्मरंध्र में केंद्रित होते हैं तो सर्वत्र सत्ता में आपको शिव का ही साक्षात्कार होता है। भगवान विश्वनाथ, माता अन्नपूर्णा और दंडाध्यक्ष बाबा भैरव चंद्रकांत जी को शक्ति दे, समर्थ दे, ऐसे ही धार्मिक क्रियाकलापों को संपादन करते रहे। हिंदू राष्ट्र के अभियान में लगे हुए हमारे विष्णु बराल और इनके सहयोगी टीम और यहाँ जे मंदिर निर्माण के समिति के संपूर्ण सदस्य और राजनीतिक दल, सबको परमात्मा शांति दे, सद्भाव दे। इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट का मीडिया के पत्रकार बंधु, स्थानीय प्रहरियों को भी शक्ति समर्थ दे कि राष्ट्र की रक्षा सुरक्षा में तत्पर रहते हुए नेपाल अपने खोया हुआ गौरव को प्राप्त करे और विश्व के शांति के संदेश देने में अहम भूमिका अदा करे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। धर्म की हुई धर्म को, अधर्म को, प्राणी को, गौ माता को, हिंदू राष्ट्र नेपाल को, नेपाल जननी को, भगवान शिव को, आदिशक्ति जगत जननी पराम्बा दुर्गा को, विष्णु भगवान को, हर हर महादेव।